ओम शांति। आज है 2/5/2025 की साकार मुरली। इसमें बाबा ने कहा, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? वे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही है। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, फिर ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। अब बाप आत्मा को समझाते हैं, यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं, मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंचे से ऊंच एक्टर बाप है। फिर फलाने आते हैं तो तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बगैर तो ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। तो यह बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है। मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह अंदर घोटना चाहिए। देह अभिमानी मनुष्य को आत्मा का ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं। अहंकार कितना है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान की बहुत लबाड़ यानी गप मारते हैं, योग में है नहीं। भल बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्ट बिलवर्ड हो। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी यह राज नहीं जानते। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा होती है। तो यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधानता हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। बल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो हम आत्मा मूल वतन के निवासी हैं, मूल वतन के रहवासी हैं। हम आत्मा अविनाशी हैं, यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती है। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। यह फुरना रहना चाहिए कि हमको सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे कि सतो प्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि। भक्ति चीज़ ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते हैं दुख सुख यहाँ ही है,
अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी समझाया है, पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफिक। पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं, यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ। पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने, याद बहुत ज़रूरी है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। रूह रिहान करनी है, आत्मा ही बातचीत करती है ना। तो अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना। तो वह होती है देह की महिमा। यह तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा। ब्रह्मा की वह तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा नहाता तो तुम भी क्या करते। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं तेरे पाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़ी ही समझते हैं। महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है, अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी ही है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार है। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत और झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। वह तो ड्रामानुसार होता है, यह बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं मेहनत करनी है। बाबा ने कहा कि रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अच्छी व देवी शरीरों की पूजा अच्छी। यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए भी जैसे देखेंगे नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। वरदान दिए हैं वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। स्लोगन दिया बाबा ने, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, एकांत में बैठ अपने साथ बात करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। एकांत में बैठ अपने से बातें करो, यानी हम सभी आत्माएं 63 जन्मों से, है ना, देह भान में है, देह भान में, देह अभिमान में है। तो इसलिए स्वयं को आत्म स्मृति में लाना मेहनत लगती है। स्वयं को आत्मा समझना ये मेहनत का काम है। इसलिए बाबा कहते कि एकांत में बैठकर अपने से बातें करो, यानी अपने को स्मृति दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ। हम अविनाशी आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा क्या है? अविनाशी।
तो ये अपने को निश्चय दिलाओ कि मेरा सत्य स्वरूप है ये आत्मा, और मैं इस रोल में बॉडी में, इस 5 तत्वों की दुनिया में, इस सृष्टि के रंगमंच पर रोल प्ले करने के लिए आई हूँ ना। बाप से सुनते हैं तो परमात्मा हमें हमारे सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाने के लिए संगम युग पर आते हैं। तो इसलिए यह प्रैक्टिस यहीं करो, क्योंकि ज्ञान तभी समझ आएगा जब यह निश्चय हो जाएगा कि हम हैं ही आत्मा और यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, और इसमें शरीर लेकर, इस 5 तत्वों का शरीर लेकर, बॉडी लेकर यहाँ पर रोल प्ले करने के लिए आते हैं, और मैं अलग और ये शरीर अलग ना। तो जब ये निश्चय हो जाए कि हम हैं ही अविनाशी आत्मा, आत्मा कभी मरती नहीं, और बाबा हमें आकर ये ज्ञान देते हैं, तो इस बात की प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न किया बाबा ने, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं, है ना। जो याद में अलबेले रहते हैं तो कि उनकी मुख से फिर कैसे कैसे बोल निकलते हैं। उत्तर दिया है, वह कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं, और लेकिन बाबा कहते हैं वह सब कपोड़े हैं ना। तो अगर सिर्फ ये कह देते कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, याद में ही हैं, तो अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना। तो यानी यहाँ पर मेहनत का काम है कि परमात्मा को याद करना, परमात्मा की याद में रहना। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि हम तो हैं ही शिव बाबा के, ना, याद में ही हैं। रूह रियान करनी है बाबा से, सुबह सुबह सवेरे उठकर स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा से रूह रियान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे, यानी सिर्फ ज्ञान की देखभाल नहीं करेंगे, बल्कि अपनी याद का चार्ट रखेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। ओम शांति बाबा। तो रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। तो रूहानी बच्चों को क्या समझाया जाता है कि प्राण जो है वो आत्मा को ही कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं कि यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, है ना। तो ये जो गीत है वो भक्ति मार्ग के हैं। यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती, तो आत्मा कितनी बड़ी है, सिर्फ एक छोटी सी बिंदी है ना। उसमें ही सारा ज्ञान, उसमें ही 84 जन्मों का सारा पार्ट उसी में भरा हुआ। मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। तो यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। यह बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से। आत्मा है तो शरीर कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहा है, शरीर चल रहा है, घूम रहा है ना, पढ़ रहा है, ज्ञान ले रहा है। तो जब तक इसमें आत्मा है तब तक ये पाठ बजाती है। तो देह अभिमान निकल जाए तो यह है मेहनत। तो जिनको ये देह अभिमान है कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, बैरिस्टर हूँ, तो ये क्या है, देह अभिमान, तो फिर वो निकल जाए, क्योंकि हम सब हैं तो इनिशियली एक आत्मा। तो यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंचते ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। तो आत्मा कोई इन स्थूल आंखों से देखने की चीज़ नहीं है। बाबा कहते कि ये दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, यानी ज्ञान के चक्षु से ही दिखती है। तो यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो।
दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिनती है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है, ऊंच से ऊंच एक्टर बाप है। फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बगैर तो ज्ञान सुना ना सके, है ना। तो कहते हैं कि जो परमात्मा है वो ज्ञान का सागर है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें, अपने आप को कैसे बताएं, अपना परिचय कैसे दें, तो ज़रूर शरीर का ही आधार लेना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं फिर शरीर के बगैर ज्ञान कैसे सुना सकते हैं, तो शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं ना। तो अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। अशरीरी यानी इस बॉडी से डिटैच, तो अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं, है ना। कान, मुख, आंखें, ये सब अलग हो गए। तो भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन करते हैं। तो परमपिता परमात्मा के नाम, रूप, देश, काल को ही नहीं जानते, यानी निराकार परमपिता परमात्मा, उनको नहीं सिमरन करते। इष्ट देव को सिमरन करते हैं जो कि स्वयं ही मनुष्य हैं, देहधारी हैं। बस कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ऐसा कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, लेकिन जानते नहीं। बाप समझाते हैं ड्रामानुसार, तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। हम ही सतो प्रधान थे, हम ही तमो प्रधान बनते हैं, फिर हम ही फिर से सतो प्रधान बनते हैं। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंदा हुआ है। तो यह बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है कि हम आत्मा हूँ, पाप से सुन रहा हूँ, धारणा मुझ आत्मा में ही होती है, मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। तो 2 सेकंड के लिए एकाग्र होकर बैठेंगे सभी। मैं आत्मा हूँ। परमात्मा बाप से ज्ञान सुन रहा हूँ। ये ज्ञान की धारणा मुझ आत्मा में ही होती है। मुझ आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। इस सृष्टि के रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए ही आता हूँ। ओम शांति। तो अंदर इसी तरह से बाबा कहते हैं कि यह अंदर घूटना चाहिए कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं देह अभिमानी यानी जो देह में फंसे हुए हैं, सो उनको देह ही समझते हैं ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो वो फिर कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंच ते ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं, तुम जानते हो। अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं, है ना। तो पापा बार बार आज यही याद करवा रहे हैं कि याद में रहना है, ज़्यादा मैक्सिमम टाइम याद में रहना है। अंदर में यह अंतर्मुखता रहनी चाहिए कि हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। तो यानी पंडित यानी दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे और खुद में धारणा नहीं। तो बाबा
कहते इस पर एक पंडित का मिसाल भी है कि माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, और तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। तो इस तरह की कोई कहानी है कि माताओं को कहते हैं कि राम राम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद नहीं किया तो वो जिन्होंने सुना वो पार हो गए और वो खुद रह गए, है ना। तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी है, मिसाल है। तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अलबेले नहीं बनना, ऐसे बहुत हैं, समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग है नहीं, है ना। तो बाबा आज ये उलाहना दे रहे हैं कि समझाते तो बहुत अच्छे हैं, ज्ञान में बहुत तीखे हैं, लेकिन योग नहीं है। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा का चार्ट बेचना चाहिए। तो चार्ट लिखना भी बहुत ज़रूरी है, उससे आत्मा की उन्नति होती है। तो चार्ट रखना चाहिए। और हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते, ज्ञान की बहुत लबाड़ यानी गप मारते हैं। बाबा ने मीनिंग बताया लबाड़ का कि गप मारते हैं, योग है नहीं। बल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है, बाबा आप कितने मोस्ट बिलव्ड हो। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी यह राज नहीं जानते हैं, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। तो इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। हम भी ऐसे थे, माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि जो ना आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को, तो वो फिर इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है कि जिन्हें अपने आप का ही नहीं पता। तो हम भी ऐसे ही थे, लेकिन माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। तो यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो और फिर तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है, क्योंकि उनमें देह अभिमान नहीं होता, देह भान होता है लेकिन देह अभिमान नहीं होता। तो साहूकारों के लिए तो लफड़े बहुत रहते हैं, है ना। तो उनको ये समझना कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो ये समझना थोड़ा मेहनत का काम है। तो बाबा कह रहे हैं लफड़े बहुत रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्मा ही हूँ, साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। तो बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, ना तो ज़्यादा गरीब होते हुए ना ही साहूकार यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेता हूँ। तो अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है तो उसके लिए बाबा नहीं आए हैं, है ना। तो अगर कोई कहे कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, घाटा हो रहा है या कुछ इस तरह से, तो बाबा कहते हैं उसके लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें पतित से पावन बनाने आया। तुम तो बुलाते ही हो ये पतित पावन आओ। तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्यांत को ना जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, यह भी कोई जानते नहीं। बल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो। हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं। तो हम आत्मा मूल वतन के रहवासी, हमारा सत्य घर क्या है, मूल वतन यानी शांति धाम, परम धाम। हम आत्मा अविनाशी हैं, यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों को योग बिल्कुल है नहीं, देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान के कारण बहुत गलतियां करते, बहुत मिस्टेक्स करते हैं। मूल बात है ही देह अभिमानी बनना। यह फुरना रहना चाहिए कि हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात यानी लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। तो जिन बच्चों को ये लगन लगी रहती है कि मुझे सतो प्रधान बनना ही है, तो फिर उनके मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलेंगे, यानी कोई भी भूल नहीं होगी। तो कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे। अगर मान लो कोई गलती हो भी गई तो फिर वो बाबा को बताएंगे, तो हर बात की रिपोर्ट करेंगे।
बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों में की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, सतो प्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि। तो बाबा आज हमें क्या कह रहे हैं? राज ऋषि। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। तो हठ योगी जो होते हैं परमात्मा को पाने के लिए वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन वो राजयोगी सिखला ना सके, है ना। राज्य करने का योग, राज्य भाग्य की युक्तियाँ, पाने की युक्तियाँ वो नहीं सिखला सकते। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है। जब बाप आते हैं, परिचय मिलता है आत्मा का, परमात्मा पिता का, फिर भक्ति खत्म होती है। तो यह ज्ञान, यह दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज़ ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते हैं दुख और सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। तो हर पल हर सेकंड यही युक्ति रखनी है, यही युक्ति रचनी है कि हम आत्माओं का कल्याण कैसे हो। यह भी समझाया है पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, यह है अशांति धाम, दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है ना। तो बाबा कह रहे हैं आजकल तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी बहुत निकली हुई हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित हैं। बाप खुद कहते हैं कि मैं पतित दुनिया, पति शरीर में आता हूँ, पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं, यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो यही है कि पावन कैसे बने, पवित्रता कैसे धारण करें। याद बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही हैं, है ना। तो वहाँ कई बच्चे ऐसे कह देते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते लेकिन कहते हैं तो हम तो हैं ही शिव बाबा के और याद में ही हैं, मतलब उतने तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि वह सब गपौड़े हैं, अलबेलापन है, क्योंकि पुरुषार्थ तो करना ही है, परमात्मा को याद करने का, पवित्र बनने का, दैवीय गुण धारण करने का। इसमें अलबेलेपन नहीं होना चाहिए। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। तो इसमें पुरुषार्थ करना है, परमात्मा को याद करना है सवेरे सवेरे। जो अमृत वेले का समय हमें दिया बाबा ने बताया है कि सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूर यान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उसकी महिमा भी की जाती है ना। तो वह होती है देह की महिमा। अगर कोई कल्याण करता है उसकी महिमा करते हैं तो वो भी क्या है, देह की महिमा है। यह तो निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा। तो यह तो है निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा, इसको भी तुम समझते हो। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी ही होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। तो अब तो पाप का घड़ा भर गया है। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी दुनिया जो है तमो प्रधानता में, जैसे कि पाप का घड़ा भर गया, तो भर जाता है जब पाप का घड़ा, फिर क्या होता है, फूटता है ना। तो वो ये इसी तरह से यहाँ पर भी तमो प्रधान का और
पाप का घड़ा भी भर गया है, तो वह साफ कैसे हो, इसलिए बाप को बुलाते हैं। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजों भी, पॉलिटिकल भी हो, यानी रिलीजियस भी हैं और पॉलिटिकल भी हैं ना। तो बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़ी ही देते हैं। तो धर्म संस्थापक की बाबा बात कर रहे हैं कि वो उनका जब ड्रामा में समय आएगा, जब उनका नूंद है, वो तभी नीचे आएंगे सृष्टि चक्र के रंगमंच पर। तो उनके साथ जो आत्माएं जुड़ी हुई हैं, तो वो भी उनके साथ, उनको भी तभी आना होता है। तो बाकी वह कोई मोक्ष थोड़ी देते हैं, तो मोक्ष तो कोई भी नहीं देता। तो बाप ही पिछाड़ी में आकर हमको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। तो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ही हैं जो लास्ट में, यानी जब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है, तभी बाबा सबको पवित्र बनाकर वापस ले जाते हैं। तो इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। तो ब्रह्मा बाबा की और हम बच्चों की कोई महिमा नहीं। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते, है ना। अगर ज्ञान ही ना होता तो फिर हम सब भी क्या करते। अब आप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं। तो पहले हम तमो प्रधानता में थे, लेकिन अब बनती है बाबा का ज्ञान सुनकर, बाबा का से अपना परिचय लेकर चढ़ती कला में जाते हैं। गाते भी हैं तेरे बाणे सर्व का भला, है ना। तो ऐसे गाते हैं भक्ति मार्ग में कि तेरे बाणे सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं, महिमा तो बहुत करते हैं। तो अब आपने समझाया है अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है। तो आत्मा ही अकाल है जिसको काल खा नहीं सकता, और उनका यह तख्त है, यानी अकाल तख्त जिसे कहते हैं। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है। तो आत्मा एक शरीर छोड़कर फिर दूसरे पार्ट में, दूसरे शरीर में चली जाती है। तो बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है। तो जैसे कह देते हैं कि काल आ जाता है लेने के लिए, तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी है कि काल लेने के लिए आता है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार है ना। तो बाबा कितना सहज बता रहे कि एक शरीर छोड़कर दूसरा में, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी, आत्मा मरती थोड़ी है, तो आत्मा ख़त्म नहीं होती, ख़त्म होता है शरीर। तो एक शरीर छोड़कर जब दूसरा पार्ट बजाने गया, तो बाबा कहते इसमें फिर रोने की दरकार क्या है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहाँ आकर मिलते हैं यह भी नहीं जानते। कहाँ मिलते हैं, या संगम युग पर आकर, कल्प के एंड पर, है ना। परमात्मा हमें आकर, जब आत्माएं तमो प्रधानता में होती हैं और बिल्कुल पतित हो चुकी होती हैं, तब आत्मा आकर हमें फिर से पावन बनाने के लिए आते हैं। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, कब से सुनते ही आते हो। कोई किताब आदि थोड़े ही उठाते हैं, सिर्फ रेफ़र करते हैं समझाने के लिए ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि रेफ़र करते हैं समझाने के लिए, कोई किताब आदि नहीं उठाते। उनको है ही ज्ञान, तो वो ज्ञान का सागर है, तो उन्हें समझाने के लिए किताबें नहीं उठानी। तो ये तो स्थूल दुनिया में किताबें बनाते हैं और किताबों से पढ़ाते हैं, शास्त्र आदि बनाते हैं, लेकिन परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर, तो उन्हें ऐसे किताब उठाने की कोई दरकार ही नहीं। तो बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत और झूठ से हार। सच से क्या होती है, जीत होती है, और झूठ से हार होती है। तो सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है, यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यह सब होंगे नहीं, यह तो सब पीछे आए हैं। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना
कितना सहज है। तो बाबा ने पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया। तो बाबा कहते हैं कि सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उन्हें सिर्फ इसमें नहीं खुश होना कि ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, है ना, तो साथ में योग और मैनर्स भी धारण करना, यानी दैवीय गुण धारण करने हैं, योग में रहना है। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है और कोई को दुख नहीं देना है और प्यार से समझाना चाहिए। वह भी ड्रामानुसार होता है, यह बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं ड्रामा में जो होगा तो मिलेगा। तो कई बाबा के बच्चे ऐसे कहते हैं कि जो ड्रामा में होगा तो वो मिलेगा, ड्रामा में तो नंदा ही हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, यहाँ मेहनत करनी है याद की, दैवीय गुण धारण करने की। तो ये संगम योग हमारा कमाई का समय है, तो यहाँ पर अपना भाग्य स्वयं लिखना है। तो ऐसा नहीं कहना कि ड्रामा में जो होगा मिलेगा, नहीं, मेहनत करनी है, देवताओं मिसल दैवीय गुण धारण करने हैं। बाबा बार बार बताते हैं कि आत्मा पतित होती है और आत्मा ही फिर पावन बनती है। तो जब पतित होती है तो पावन बनाने के लिए तो मेहनत करनी है ना। तो बाबा कहते हैं लून पानी नहीं बनना, यानी झगड़ा नहीं करना। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चल कर बाप की इज्जत तो नहीं गंवाते हैं, सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। यह तो सत्य बाप है, सत्य टीचर है, आत्मा को अब स्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है, जरूर ज्ञान देकर गया हूँ तब तो गायन होता है। इसकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? किसकी आत्मा में? ब्रह्मा बाबा के। बाबा कहते कि इसकी आत्मा में कोई ज्ञान था। आत्मा क्या, ड्रामा क्या, कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्यों को ही है ना। तो मनुष्य ही सृष्टि चक्कर में पार्ट बजाने के लिए आते हैं, इसमें रोल प्ले करते हैं, तो मनुष्यों को ही जानना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। तो यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक शिव बाबा ही पूजा के लिए उपयुक्त है, यानी पूजा भी उनकी ही पूजा अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल। गलानी कोई बात ना सुनो, मुझ एक से ही सुनो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई गलाने वाली कोई बात नहीं सुननी, मुझसे ही सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे ना। तो जब तक देह अभिमान नहीं टूटता तब तक शीतल नहीं बनते। तो बाबा कहते जब देह अभिमान टूटेगा, जब ये समझ आएगी कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो हूँ आत्मा, तभी शीतल बनेंगे। तो बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, बुद्धि में परमात्मा से ही योग लगा रहेगा, तो फिर मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे और कुदृष्टि भी नहीं जाएगी, यानी कोई भी वेस्ट कर्म नहीं होगा, कोई भी कुकर्म नहीं होगा, विकर्म नहीं होंगे। देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, तो बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। तो अभी हमारा संगम युग पर ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, ज्ञान धारण करके हमारा तीसरा नेत्र यानी ज्ञान का चक्षु खुला है, और बाप ने ही आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों लोकों को जानने वाला और तीनों लोकों को देखने वाला त्रिनेत्री बनाया है। तो अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है, तीनों कालों का और तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्यसार में बाबा ने कहा, नंबर 1, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। तो बाबा कहते कि ऐसा नहीं कि ज्ञान में तो बहुत तीखे रहो और योग हो ना, तो बल्कि योग भी उतना ही ज़रूरी है ना, तभी तीर लगेगा। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, सभ्यता में रहना है, दैवीय गुण धारण करने हैं और बहुत मीठा मीठा बनना है। यानी मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं, कड़वे कटु बोल कभी नहीं बोलने हैं। कहते हैं ना कि तलवार का घाव फिर भी भर जाता है, कि अगर तलवार से कोई घाव हो जाए तो वह फिर भी भर जाता है, लेकिन कड़वे बोलों का घाव कभी नहीं भरता। तो इसलिए इस बात की खबरदारी रखनी है कि कभी भी मुख से पत्थर नहीं निकालने, यानी कड़वे बोल नहीं बोलने। नंबर 2, बाबा ने कहा, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने को अपने आप से रूह रिहान करनी है। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठकर इस स्थूल दुनिया से डिटैच होकर, अंतर्मुखी होकर ना, सारी दुनिया से सिमट कर अपने आप में ही एकांत में बैठकर अपने आप से ही रूह रिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। तो पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। मनसा वाचा कर्मणा, कैसे हम पावन पवित्र रह सकते हैं, ये युक्तियाँ निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। तो बाबा ने हमें बताया कि अमृत वेला बाबा अमृत बांटते हैं ना, भाग्य देते हैं। ये 4 से 5 बजे तक का टाइम एक निश्चित किया हुआ है। तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है, उससे सारे दिन के लिए शक्ति मिलती है। वरदान दिया बाबा ने, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। वायरलेस सेट यानी जैसे युद्ध वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जो डायरेक्शंस लेने के लिए वायरलेस सेट्स का उपयोग किया जाता है ना। तो वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस भव। तो अभी वॉइसलेस बनना है। परमात्मा की डायरेक्शंस के लिए मनसा से टचिंग हो, परमात्मा की टचिंग हो। वो कैसे होगी? जब बुद्धि एकदम क्लियर होगी, परमात्मा की याद से एकाग्र होगी। तो बाबा कहते विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। वॉइसलेस बुद्धि तब होगी जब एकाग्र होकर, है ना, बुद्धि योग परमात्मा से ही लगा रहे, बुद्धि एकदम क्लियर। तो जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे को आवाज़ पहुंचाते हैं, तो यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। तो इस दुनिया में भी जब कोई इस तरह की आफतें आई हैं, तो जिन बच्चों का बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहता है ना, जो परमात्मा की याद में है, एकाग्र है, तो फिर उन्हें टचिंग होती है परमात्मा की, इस स्थान पर आ जाओ, यहाँ पहुँच जाओ। तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो जाना तो सभी को है, लेकिन वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, जो उनका पार्ट रहता है, जो उन्होंने उन आत्माओं ने करना है ना, इस सृष्टि चक्र में जैसा उनका पार्ट है वो करेंगे आराम से, और विनाश में विनाश नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि विनाश हुआ तो वो भी विनाश हो गए, अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से शरीर छोड़ेंगे। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, तो ये अभ्यास पहले से ही करना है।
तो 1 मिनट के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा प्रकृति के बीच स्थित हूँ। मेरे सिर के ऊपर बाबा प्रकाश के स्वरूप में है। मैं अशरीरी बाप की संतान अशरीरी हूँ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। अपने आप को परम धाम में देखें। मैं आत्मा छोटा सा चमकता हुआ स्टार हूँ। इस शरीर में, इस सृष्टि चक्र में रोल प्ले करने के लिए आई हूँ। यह शरीर मुझ आत्मा का वस्त्र है। मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। इस शरीर रूपी गाड़ी की मालिक हूँ। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर मुझ आत्मा से अलग है। ओम शांति। तो इस तरह से अभ्यास करने से आत्मा को अपनी स्मृति आएगी और आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी और अशरीरीपन का अनुभव भी सहज ही होगा। स्लोगन दिया बाबा ने, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेलापन है। तो बाबा बार बार कह रहे हैं कि योग को किनारे नहीं रखना है, बल्कि कर्म योगी बनना है। कर्म करते हुए भी, कोई भी कर्म करते हो उसमें योग, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे तो कर्म योगी बन जाएंगे। बाबा कहते कि अगर योग को किनारे रख दिया, योग में नहीं रहे और सिर्फ कर्म में ही बिजी हो गए, तो यह फिर क्या है? अलबेलापन। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना। एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो प्योरिटी की रॉयल्टी कैसे बनेगी? एक व्रता होना, है ना, एक बाबा को ही याद करना। तो इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। व्रती में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। तो व्रती कैसी हो? सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना और दृष्टि हर किसी को आत्मा देखे कि सभी क्या है? मेरी तरह ही आत्मा उस परमात्मा की संतान है, फरिश्ता है। तो कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। तो कर्मों के द्वारा इस स्थूल दुनिया में भी हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। वो कल भी बाबा ने कहा कि कोई इंसल्ट करे, गाली दे, दुख दे तो आप उस पर फूल बरसाओ, यानी मन में रिंचक मात्र भी कोई
फीलिंग ना आए। तो कोई भी दुख दे, चाहे गाली दे, चाहे इंसल्ट करे, लेकिन आत्मा स्मृति में रहेंगी। ये भी एक आत्मा है। ये सिर्फ इस बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर रावण के परवश होकर इस तरह से कर्म कर रहे हैं। तो जब ऐसी स्मृति आएगी तो स्वयं ही सहनशील बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे फिर आप सहनशील बनो और सहनशील देव और देवी बन जाओ। तो आज से सारा दिन सभी सहनशील देवी और सहनशील देव बनकर रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।